प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद यकीनन हर आशिक रसूल, हर सादात से मोहब्बत करने वाला झूम उठेगा। और दोस्तों, जो भी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होगा, उनकी आल से मोहब्बत करने वाला होगा, यकीनन झूम जाएगा और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ज़रूर भेजेगा यकीनन दोस्तों। और इस्लाम का एक ऐसा ऐलान जिसको सबको सुनना चाहिए, हर एक मुसलमान को सुनना चाहिए। तो दोस्तों, दिलों को झकझोर देने वाला एक ऐसा वाकया आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जिसको सुनकर यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ किया जाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया का हर एक मुसलमान, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सब की यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व ताला उनके किस्मत में हज का सफ़र लिख दे, हज उनके मुकद्दर में आ जाए। दोस्तों, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबकी यही तमन्ना होती है। अगर आपकी भी यही तमन्ना है कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी मुकद्दर में हज लिख दे, आप भी अल्लाह के घर काबा शरीफ की ज़ियारत कर सके, आप भी रसूल अल्लाह के रोज़े की ज़ियारत कर सके, तो आप आमीन लिख कर वीडियो को आगे शेयर कर देंगे, लाइक भी करेंगे। प्यारे दोस्तों, इसी हज से जुड़ा एक ऐसा वाकया इस समय वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। प्यारे दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हज़रत रबी बिन सुलेमान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हज़रत रबी बिन सुलेमान रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने भाई के साथ हज के सफ़र में थे। दोस्तों, दौरान हज जब वो कूफे की बाज़ार पहुंचते हैं और हज के लिए कुछ सामान की ख़रीदारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो रबी बिन सुलेमान रदी अल्लाह ताला अन्हो ये फरमाते हैं कि उन्होंने कूफे की बाज़ार में एक अजीब सा मंजर देखा, जिसको देखने के बाद उनके अंदर कपकपी थरथरी कायम हो जाता है। दोस्तों, वो क्या था कि उसने देखा कि एक खच्चर जो कि मरा पड़ा हुआ है और उस खच्चर के सामने एक औरत है जो उस खच्चर का, मरे हुए खच्चर का गोश्त निकाल रही है, काट कर निकाल रही है और अपने थैले में भर रही है। दोस्तों, जब ये मंजर देखते हैं रबी बिन सुलेमान रदी अल्लाह ताला अन्हो, तो उनका सारा बदन झकझोर जाता है। वो जानते हैं कि मरा हुआ चीज़ मुसलमानों के ऊपर हराम है और इस मरे हुए खच्चर का गोश्त ये निकाल रही है ये औरत, आखिर माजरा क्या है। बहरकैफ वो उन्होंने अपना सामान खरीदने का सिलसिला को वो तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं और उस औरत को तकतकी लगाकर देखने लगते हैं कि आखिर ये औरत इस चीज़ को क्या करेगी। बहरकैफ दोस्तों, वो औरत जितना काटना था वो काटती है खच्चर के गोश्त को और अपने थैले में भर के वो चल देती है अपने घर के जानिब। कुछ ही देर के बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। उनका घर काफ़ी ऊंचा था और दरवाजे वाला था। वो जाकर वहां पर लॉक करती है, खटखटाती है, अंदर से खोला जाता है जब केवाड़, तो वो देखते हैं कि अंदर से 4 लड़कियां हैं, 4 बेटियां हैं। उन्होंने इस चीज़ को खोला, दरवाजे को खोला। वो औरत वहां पर अंदर चली जाती है। जब वो अंदर चली जाती है तो रबी बिन सुलेमान को ये लगता है कि अब ये हो सकता है ये मरे हुए खच्चर का गोश्त इनको खिलाएगी। ये जाते हैं और बड़े अदब से सलाम करने के बाद ये कहते हैं कि ऐ बीवी, आपने ये मरे हुए खच्चर का गोश्त क्यों लाए हैं, जबकि मुसलमानों के ऊपर ये हराम है। इसको सुनने के बाद वो बीवी ये कहती है कि ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो। इस पर कहते हैं रबी बिन सुलेमान कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मैंने आपको कूफे की बाज़ार में मरे हुए खच्चर से गोश्त लेते हुए देखा, तो आपको क्या ये मालूम नहीं कि मरे हुए गोश्त हराम है मुसलमानों के ऊपर। इस पर वो बीवी कहती है, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं एक सादात हूँ, मेरे नाना नबी हैं, मैं सैयद हूँ और
मुझे इस्लाम का फरमान मालूम है, लेकिन ए नौजवान, इन बच्चियों के वालिद का इंतकाल हो गया है। वो एक सैयद थे, उन्होंने जितना भी माल हम लोगों के लिए छोड़ा था सारे ख़त्म हो चुके हैं, और आज हमारी बेटियां 4 दिनों से भूखी है। आज भूख के आलम में हमारा 4 दिन गुजर गया है और हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो मुझे इस्लाम का फरमान मालूम है कि मरे हुए खच्चर या मरे हुए जानवर का गोश्त हराम है, लेकिन क्या कहूँ, 4 दिन तक फाका कसी में गुजर गए हैं हमारे, और कुछ ना हो तो फिर ये गोश्त भी हमारे लिए जायज़ ही हो गया है। जब ये सुनते हैं कि एक सादात प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल का ये हाल है, रबी बिन सुलेमान फ़ौरन अपनी जगह से घूमते हैं और घूमने के बाद अपने भाई से मिलते हैं और उनके बाद उनको कहते हैं कि मैं हज के सफ़र को तर्क कर रहा हूं, मुझे कुछ दूसरा काम आ गया है। उनके भाई बहुत मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं, और रबी बिन सुलेमान दुकान जाते हैं और 100 दिरहम के, उनके रबी बिन सुलेमान के पास 600 दिरहम था दोस्तों, उसमें से 100 दिरहम के वे आटे खरीदते हैं और 100 दिरहम के वे कपड़े खरीदते हैं, और उसके बाद वो 400 दिरहम आटे में छुपाकर उसी सैयदा के पास पहुंच जाते हैं, लॉक करते हैं, और लॉक करने के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो वो सारा आटा, कपड़ा और वो दिरहम, छुपाया हुआ दिरहम, वो उनको दे देते हैं। जब ये चीज़ दे देते हैं रबी बिन सुलेमान, तो वो औरत और उनकी बेटियां इतनी खुश होती है कि रब की बारगाह में दुआ करती हैं कि या अल्लाह, तू प्यारे आका के सदके इनको इनका सिला दे दे, और इनको ऐसा सिला दे दे कि इनको इसका फल इसी दुनिया में नज़र आए। बहरकैफ दोस्तों, उनकी सब बेटियां एक एक करके, सभी सैयदा जादी एक एक करके रबी बिन दिरहम के लिए, सुलेमान के लिए दुआ करती हैं, और उसके बाद जो लास्ट बेटी थी वो ये दुआ कर देती है कि या अल्लाह, इनको इनका अज्र यहीं पर नज़र आए, इसी दुनिया में इनको इसका अज्र नज़र आ जाए। बहरकैफ दोस्तों, कुछ दिन होता है, वो वापस चले आते हैं अपने घर ये सारे देने के बाद दोस्तों, चूँकि जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि हज का जो कारवां था, जिस कारवां के साथ वो जाने वाले थे, वो कारवां हज बैतुल्लाह के लिए निकल गया है। दिल में काफ़ी मायूसी होता है, लेकिन वो दिल को थाम कर रह जाते हैं। बहरकैफ कुछ दिनों के बाद हज का जो कारवां था वो वापस आने वाला था दोस्तों। इस पर रबी बिन सुलेमान ये सोचते हैं कि मैं तो हज के लिए नहीं जा सका, लेकिन मैं जितने भी हज से वापस आएंगे मैं उन सब का इस्तकबाल करूंगा और अपने लिए दुआ करने के लिए कहूंगा। बहरकैफ दोस्तों, वो हज का काफ़िला आने लगा, उसके बाद वो चले जाते हैं रबी बिन सुलेमान, और जो हुज्जाज कराम रहते हैं उनसे वे बहुत ही सलाम करते हैं, उसके बाद उनका इस्तकबाल करते हैं, और वो कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कर दो, कि आप हज से लौट कर आए हैं तो आप मेरे लिए दुआ कर दे। ये सुनने के बाद वो जितने हुज्जाज कराम रहते हैं वो बहुत ही हैरत के साथ कहते हैं कि अय रबी बिन सुलेमान, तुम ये क्या कह रहे हो मेरे लिए आप हज से लौट कर आए हो? क्या तुम हम लोगों के साथ हज में नहीं थे? क्या तुम मिना में हम लोगों के साथ नहीं थे? क्या तुम मताफ में हम लोगों के साथ नहीं थे? तुम तो मताफ में भी हम लोगों के साथ थे, तुम मस्जिद नबवी में भी हम लोगों के साथ थे, तुम मिना में भी हम लोगों के साथ थे, तो तूने तो हज किया है, तो तुम फिर हज के लिए क्यों हम लोगों से दुआ करवा रहे हो? तुम तो खुद हम लोगों के साथ थे। फिर दोस्तों, दूसरा ये सुनने के बाद रबी बिन सुलेमान काफ़ी हैरान में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर वो दूसरा काफ़िला आने वाला होता है हज के, वहाँ पर वो जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद रबी बिन सुलेमान जो काफ़िला के साथ वो जाने वाले थे वो काफ़िला आता है, तो वहाँ भी जाके वो हुज्जाज कराम से सलाम करते हैं, और सलाम करने के बाद रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि आप मेरे लिए, आप हज से लौट कर आए हो, आप मेरे लिए दुआ कर दे। इस पर वो लोग फिर कहते हैं कि अय रबी बिन सुलेमान, तुम क्या मेरी बात कर रहे हो? तुम भी तो हम लोगों के साथ मताफ में थे, तुम भी हम लोगों के साथ काबे शरीफ में थे, तुम भी तो मस्जिद नबवी में
के सामने थे। उसके बाद एक इंसान उनको एक थैली देता है और कहता है ये तुमने जो बाबे जिब्रील के सामने ये अमानत दिए थे, इस थैली को तुम रखो। बहरकैफ उनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो थैली वो ले लेते हैं। उस थैली पे कुछ लिखा हुआ रहता है। बहरकैफ वो घर आते हैं। घर आने के बाद शाम ढल जाता है तो वो नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद दोस्तों कुछ वजीफ़ा रहता है, उस वजीफ़े को पढ़ते हैं और उनके बाद रबी बिन सुलेमान सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों उनका आंख बंद होता है, वो सोते हैं, लेकिन उनका मुकद्दर जाग जाता है। दोस्तों जैसे ही रबी बिन सुलेमान की आंख लगती है कि उनके सपने में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते हैं और दोस्तों फिर आकर आका उससे फरमाते हैं, ऐ रबी बिन सुलेमान, और तुमको कितनी गवाही चाहिए, और तुमको कितनी गवाही चाहिए। चूँकि हर कोई आता था और यही कहता था कि रबी बिन सुलेमान को कि मैंने तुम्हें मताफ के सामने देखा है, मैंने तुम्हें मीना में देखा है, मैंने तुझे कंकड़ी को, शैतान को कंकड़ी मारते हुए देखा है, मैंने तुझे यहाँ देखा है, मैंने तुम्हें हर हज के हर अरकान करते हुए देखा है। तो ये कहता है कि ऐ रबी बिन सुलेमान, तुझे और कितने सबूत चाहिए, इतने तो सबूत तुझे दिए। उसके बाद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि ऐ रबी बिन सुलेमान, जो भी हमारे साथ और इस्लाम के साथ जो सौदा करता है वो हमेशा फ़ायदे में रहता है। और तूने जिस वक्त अपने 600 दिरहम मेरी आल में खर्च किए थे, मेरी आल को दिया था, मैंने उसी वक्त ये दुआ किया था रब की बारगाह में कि ऐ अल्लाह, तू रबी बिन सुलेमान के हज को कबूल कर ले। और दोस्तों प्यारे आका का दुआ और कबूल ना हो, उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को पैदा कर दिया था, जो उस वक्त से ता क़यामत तक रबी बिन सुलेमान के नाम से हज करता रहेगा। और यही वजह था कि हर एक इंसान ने रबी बिन सुलेमान को हज के हर अरकान को अदा करते हुए देखा। उसके बाद दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबी बिन सुलेमान से कहते हैं कि ये जो थैला है इसको खोल कर देखो, अल्लाह तबारक व ताला ने तुझे नफ़ा का सौदा दिया है। तूने 600 दिरहम खर्च किए थे, अल्लाह तबारक व ताला ने 600 चांदी के दिरहम के जगह पर 600 सोने का दिनार तुम्हारे लिए भेजा है। बहरकैफ रबी बिन दिनार जब बेदार होते हैं, बेदार होने के बाद उस थैली को खोलते हैं तो उसमें सही में उनको 600 दिनार सोने का मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह के बंदों पर रहम करे। आप हज के लिए बेशक जाएं, लेकिन जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनका ख्याल करें। अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र आपको ज़रूर देगा। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन।